नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष टेक कॉन्ट्रो के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नॉर्थ इंडिया की पहली ट्रू बीम एज मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्थ इंडिया की पहली ऐसी मशीन है अपने सेगमेंट में जो कैंसर के इलाज के लिए सबसे एडवांस मानी जाती है। इसी मशीन पे हम वेरियस टाइप ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट को डिलीवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये मशीन बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपने ट्रीटमेंट को डिलीवर करती है और पेशेंट को बेनिफिट देती है। बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी के साथ, AI सिस्टम्स के साथ ये मशीन आती है और दोस्तों बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये ट्रीटमेंट करती है। आपने नाम सुना होगा SBRT, IGRT, IMRT, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इस मशीन से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, अपने सेगमेंट में वैगन एज मशीन एक हाइपर आर्क टेक्नोलॉजी के साथ आती है। ये टेक्नोलॉजी अभी किसी भी मशीन में नहीं है जो कैंसर के ट्रीटमेंट को करती है। ये इस मशीन का सबसे एडवांस फीचर है हाइपर आर्क। इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी पेशेंट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ट्रीटमेंट डिलीवर करती है और बहुत ही कम समय में। ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर SBRT, SRT, SRS केस में यूज़ होती है। इस पर पेशेंट लेटता है, इसको पाउच बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट गैंट्री है, यहाँ से पेशेंट को रेडिएशन से ट्रीटमेंट डिलीवर किया जाता है जो 99.9% एक्यूरेसी के साथ ट्रीटमेंट डिलीवर किया जाता है। ये मशीन बहुत ही खूबसूरती के साथ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, कैंसर का इलाज बहुत ही उम्दा तरीके से करती है। फ्रेंड्स, ये थर्मोप्लास्टिक कास्ट होता है। इसको पेशेंट के आकार का बनाया जाता है, चेहरे के आकार का, जिसमें ब्रेन के कैंसर की दिक्कत आती है। और फिर पेशेंट को लिटाने के बाद पेशेंट को फिक्स कर दिया जाता है इससे, ताकि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ट्रीटमेंट को डिलीवर किया जाए। ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो पेशेंट के लिए यूज़ करे जाते हैं, जिससे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये फाइबरग्लास कास्ट है। ये पेशेंट जब रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आता है तो उसका ये मोल्ड बनाया जाता है। ये उसके चेहरे का और आधे गले के नीचे का शेप लेता है, जिससे कि पेशेंट को हम टेबल पे लिटा के फिक्स कर सकें और बहुत ही हाईली प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ पेशेंट के गले का या मुंह के या गाल के कैंसर का इलाज कर सके। ये प्रिसीजन बहुत ही तगड़ा देता है, बहुत ही अच्छा देता है और हमें एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी मिलती है, जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी लाइफ और अच्छे से एक्सटेंड होती है। ये मशीन के KT और MT आर्म्स होते हैं। ये हमें सुविधा प्रदान करते हैं कि हम मशीन पे ही लेटाल करके पेशेंट का CT स्कैन और एक्सरे इमेजिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम जो पेशेंट का प्लानिंग स्कैन होता है उससे रियल टाइम में इमेज लेकर के पेशेंट की बीमारी को अच्छे से वेरीफाई करके ही ट्रीटमेंट को डिलीवर करते हैं। और दोस्तों, मशीन इस तरीके से घूम घूम के पूरे ट्रीटमेंट को डिलीवर करती है। मशीन पूरा 180 डिग्री एंगल पे घूम जाती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक इसी तरीके से पेशेंट को लेटाल करके ट्रीटमेंट टेबल भी 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करती है, जिससे कि हम डिज़ायर पोजीशन को अचीव कर सकें और पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से डिलीवर कर सकें। दोस्तों, ये है इस मशीन का कंट्रोल सिस्टम। इसको कंसोल रूम बोलते हैं। पूरी मशीन को यहीं से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर सिस्टम्स रखे हुए हैं और यहीं से मशीन को कमांड दिया जाता है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट को वेरीफाई करना है, डिलीवर करना है। पूरी मशीन फ्रेंड्स यहीं से कंट्रोल होती है और यहीं से पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। कैमरेस लगे हुए हैं, पेशेंट की सारी एक्टिविटी को वॉच किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही हाईली प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ ट्रीटमेंट को डिलीवर किया जाता है। फ्रेंड्स, रेडिएशन अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। अच्छा होता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हम रेडिएशन के ही ज़रिए से पेशेंट के कैंसर का इलाज करते हैं। और ख़राब इसलिए होता है क्योंकि बाहर बैठा ऑपरेटर, जैसे कि हम लोग जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो उनको भी रेडिएशन से बचना है, क्योंकि यहाँ पर हाई इंटेंसिटी एक्सरेज रेडिएशन होता है। तो उससे हम कैसे बचते हैं? तो इस रूम की बनावट भी बहुत ही
यूनिक होती है, जिसमें ये मशीन वेरिएंट एज रखी हुई है। आइए हम आपको रूम दिखाते हैं, क्या खास बात होती है इस रूम में। दोस्तों, इस रूम की बनावट जिगजैग टाइप होती है, मेज वॉल होती है यहाँ पर, जिससे कि रेडिएशन का इफेक्ट बाहर कम से कम आए और बहुत ही मिनिमम हो, जिससे कि जो ऑपरेटर बाहर बैठा है, जैसे कि हम लोग एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सके और हम रेडिएशन से बच सके, क्योंकि रेडिएशन का ड्रॉबैक बहुत सारे होते हैं। जिस बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं, हो सकता है रेडिएशन की वजह से भविष्य में वो बीमारी ऑपरेटर को भी हो सकती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।